अगर आप भी सीयूटी 2025 के एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करके आप भी इंडिया के टॉप मोस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाइक डीयू, बीएचयू, जेएनयू, एयू में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो बच्चों आपको ये जो लास्ट के 4 महीने से भी कम का समय रह गया है, इसमें आपको जी तोड़ मेहनत करनी होगी। ना सिर्फ मेहनत करनी होगी बल्कि आपको अपने वीक एरियाज, अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, इसके अलावा जो बच्चे सबसे बड़ी गलती करते हैं, जो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं रखते हैं, प्रॉपर प्लानिंग नहीं रखते हैं, उस वजह से उनके ड्रीम यूनिवर्सिटी का जो सपना है वो साकार नहीं हो पाता है। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीयूटी कोर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक डिटेल्ड स्ट्रेटजी प्रोवाइड करने जा रहा हूं। चाहे आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं करी है या फिर जो बच्चे ऑलरेडी तैयारी शुरू करी है, वो किस तरीके से आगे कंटिन्यू तैयारी करनी चाहिए ताकि उनके स्कोर में उन्हें बूस्टअप देखने को मिले। तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे। अब सबसे पहले जो हमारा जीएटी है यानी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, उसमें 3 सेक्शन है। पहला सेक्शन हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दूसरा हमारा रीजनिंग, तीसरा हमारा जीके और करंट अफेयर का। अब यहां पे बच्चों के सामने 2 ऑप्शन रहते हैं, ठीक है। देखो, मैं इसमें सिलेबस की बात नहीं करूंगा, सिलेबस की मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी हैं, डिटेल्ड सिलेबस की वीडियो बनाई है जीएटी की, जाकर के देख लीजिएगा। अब बच्चों के दिमाग में 2 ऑप्शन आते हैं कि या मैं पेड से पढ़ूं या फिर मैं वाईटी से फ्री में पढ़ूं। अब देखिए बच्चे, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपने अभी तक पेड बैच ले रखा है, आप उसी से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उसी को आप कंटिन्यू करिए, ठीक है। दूसरा, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पेड कोर्स नहीं खरीद पाते हैं और जो यूट्यूब से फ्री में पढ़ते हैं, तो उनके लिए भी मैं बताऊंगा, दोनों ही अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन पेड बैच के अंदर यह है कि बच्चा जहां से भी आप पढ़ रहे हो ना, बस उनका जो कंटेंट है उनको अच्छे से फॉलो करना। अगर जो बच्चा फ्री में यूट्यूब से पढ़ रहा है तो आप ये नहीं कि एक चैप्टर किसी टीचर से पढ़ लिया, दूसरा किसी और से, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो उन्हीं को फॉलो कीजिए। उसके बाद मैं आऊंगा रीजनिंग में। रीजनिंग में भी सेम, जो आप पढ़ रहे हैं, पेड बैच ले रखा है, उन्हीं से कंटिन्यू कीजिए। अगर यूट्यूब से देख रहे हैं तो यूट्यूब से ही कंटिन्यू कीजिए। तीसरा ऑप्शन, बच्चों के दिमाग में सबसे बड़ा डाउट है जीके और करंट अफेयर को लेकर के। देखिए बच्चों, ये ऐसा सेक्शन है ना जिसमें मतलब तुम कितना भी पढ़ लो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम 100% स्कोर करोगे। रीजनिंग और क्वांट में तुम कर सकते हो, लेकिन जहां पे जीके और करंट अफेयर की बात आती है तो इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, अभी से टाइम देना होगा। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं अपने बोर्ड के बाद ये पढ़ूंगा, तो बच्चे तुम अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। बहुत ज्यादा सिलेबस वास्ट है, ऑलरेडी मैंने सिलेबस पर वीडियो बनाई है। तो आप क्या करेंगे इसके लिए, पहले तो स्टैटिक जीके आप पढ़िए, ठीक है। स्टैटिक जीके में कौन से टॉपिक आते हैं, प्लीज वीडियो को देख लीजिएगा, अपनी नोटबुक बनाइए, उसमें सारे टॉपिक लिखिए, ठीक है। करंट अफेयर, अगर आप अभी क्लास 12th के अंदर हैं, मैं समझता हूं आप पे प्रेशर है, आप बोर्ड के एग्जामिनेशन भी आपने देने हैं, तो करंट अफेयर अभी आप स्किप कर सकते हैं, बाद में आप करंट अफेयर को दोबारा से पढ़ लीजिएगा। लेकिन जो ड्रॉपर है वो ये गलती मत करना, ठीक है। ड्रॉपर के पास इस समय क्या है, देखो तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टाइम है, ठीक है। अब जिनका बोर्ड है उनके साथ क्या प्रॉब्लम है, वो बच्चे, उन्होंने बोर्ड के लिए भी पढ़ना है, सीयूटी के लिए भी पढ़ना है। तो जो ड्रॉपर हैं, तुम ड्रॉपर हो, आई होप आपने सिलेबस कंप्लीट किया होगा, मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, ठीक है। उसके बाद मैं आऊंगा यहां पे कि किस तरीके से जो 1 से लेकर के 115 दिन तक अभी हमारे पास बचे हैं, क्योंकि जनवरी मिड ऑलरेडी जा चुका है, ठीक है। 15 मई के आसपास आपका पेपर स्टार्ट होगा, 15 या 16 के आसपास, ठीक है। तो सबसे पहला, जिन्होंने अभी तक तैयारी शुरू नहीं करी है, जो बिल्कुल 0 लेवल पे हैं, तो भैया पहले के 45 दिन का टारगेट बनाओ कि हम अरिथमेटिक कंप्लीट करें। अरिथमेटिक में आपको जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंडेड, ये आपको करना होगा, ठीक है। नहीं करा था तो अब करना होगा, नहीं करोगे तो अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल पाएगा। अच्छी यूनिवर्सिटी छोड़ो, कहीं भी एडमिशन नहीं मिलेगा। उसके बाद वर्बल रीजनिंग कंप्लीट करनी है, आई बात समझ में। उसके बाद आपको यहां से स्टैटिक जीके के 6 से 7 टॉपिक कंप्लीट करने हैं। तो ये तुम्हारा टारगेट होना चाहिए फर्स्ट 45 डेज का। ये उनके लिए बता रहा हूं जिन्होंने तैयारी शुरू नहीं करी है, जिन्होंने शुरू करी है उसके लिए मैं आगे बताऊंगा। नेक्स्ट 45 से लेकर के 75 डेज के बीच में जो ये 1 महीने का टाइम है, इसमें एडवांस मैथ्स के टॉपिक, जैसे एडवांस मैथ में कौन कौन से टॉपिक बच्चा, जैसे आपका ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, तो वो टॉपिक यहां। नॉन वर्बल रीजनिंग, जिसमें आपका वाटर इमेज, मिरर इमेज, पेपर कटिंग और फोल्डिंग है ना,
काउंटिंग्स ऑफ फिगर, तो ये सब आप इसमें कर सकते हो। इसके अलावा स्टैटिक जी के जो रिमेनिंग टॉपिक है उसको यहां पर कवर कर लीजिएगा। तो ये जो 75 डेज है इसमें आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट के तुम्हारे पास जो लास्ट के 40 से 45 दिन रहेंगे ना बोर्ड के बाद, उसमें तुम्हारा काम होगा भैया सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करना और मॉक टेस्ट देना, बस दैट्स इट। और जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, जो बच्चे अभी बोर्ड में हैं वो अगर करंट अफेयर नहीं कर पा रहे तो लास्ट के जो 45 डेज है उसमें भी आप करंट अफेयर को पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं फिर एक बात रिपीट कर रहा हूं यहां पे, ये गलती मत करना कि तुम इसको छोड़ रहे हो। बच्चा इस बार पेपर ऑनलाइन है, और इस बार पेपर ऑनलाइन है तो एनटीए तुम्हारे शिफ्ट के अंदर किसी भी सेक्शन से कुछ भी ज्यादा दे सकता है, इसके लिए सरप्राइज होने की बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एनटीए ने पिछले सालों में ऐसा कर रखा है, ठीक है ना। अब मान लीजिए तुम्हारा ऐसी शिफ्ट में पेपर पड़ गया जिसमें जीके के क्वेश्चन ज्यादा आ गए, क्या करोगे भैया तब? तो इसीलिए कह रहा हूं हर एक सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देना बहुत जरूरी है। मेहनत करो, अभी तक अगर सो रखे थे तो जाग जाओ। आई बात समझ में? इसके अलावा अब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए मैं आपको बोल सकता हूं कि सीयूटी कोर वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स में से एक है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि कितना कंटेंट आपको इस चैनल पर प्रोवाइड किया गया है, तो क्यों फॉलो करें भाई, रीजन भी तो होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहां पर बात करूंगा किसके, अपने जो हमने एकाग्र बैच करवाया था ना, एकाग्र बैच के अंदर सारे के सारे टॉपिक का वन शॉट वीडियो है, ठीक है। वन शॉट में क्या फायदा है भाई, तुम्हारा टाइम बच रहा है, ठीक है। हर एक कंसेप्ट को वहां पर क्लियर करके मैंने, चाहे वो परसेंटेज हो, चाहे प्रॉफिट लॉस हो, चाहे इसके अलावा आपका टाइम एंड वर्क हो, टाइम एंड डिस्टेंस हो, तो एकाग्र बैच को फॉलो कीजिए जो बच्चा कम समय में अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहता है, ठीक है। अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे ना तो 45 से 50 दिन में तुम उस वीडियोस को कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद जब अगर आपका सिलेबस कंप्लीट कर लिया हो, भैया योद्धा एमसीक्यू सीरीज है उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। उसके आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, उससे आप उनको सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन को। इसके अलावा वीकली जो मॉक टेस्ट है वो टेलीग्राम पर हम आपको फ्री में प्रोवाइड करते हैं, तो आप इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो और अपना लेवल जान सकते हो कि अभी हम किस लेवल पर हैं। आई बात समझ में? तो इतनी चीजें अगर आपको मिल रही है इस प्लेटफॉर्म से, तो क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए तुम्हारे द्वारा। भैया इसका फायदा उठाओ, ठीक है। हर एक चीज मैं डिटेल में करवा रहा हूं यहां पे, ठीक है। आई होप जो इंफॉर्मेशन मैंने आप सभी के सामने शेयर करी वो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। जरूर इस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक अगर तैयारी नहीं शुरू करी है और जिन्होंने तैयारी शुरू करी है तो वो अपने क्वेश्चंस करते रहें, अपने वीक एरिया को कवर कीजिए, ठीक है। जैसे आपको लग रहा है कि यार मैंने परसेंटेज पढ़ा तो है लेकिन परसेंटेज में कुछ कंसेप्ट मिस हो गए हैं, तो उस कंसेप्ट को रिवाइज कीजिए, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।